हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप मैथ को करें हमारे साथ। आज हम बात करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मोंगेज मेथड। जी हाँ, हम बात करेंगे मोंगेज मेथड बारे में। फॉर सोल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर कैसे सोल्व करते हैं, बेसिक्स आज हम करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स के साथ समझने का प्रयास करेंगे मोंगे मेथड की हेल्प से कैसे हम डिफरेंट टाइप्स के पार्शियल डिफरेंशियल को सोल्व कर सकते हैं। तो ये बात करते हैं बेसिक के बारे में। यदि हमें कोई सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल गिवन हमारे पास, उसको कैसे सोल्व करते हैं बाय यूजिंग मोंगेज मेथड। आइए बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सेकंड ऑर्डर की हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे सोल्व करेंगे ये बात करते हैं हमारे पास। यदि बात करें हमारे पास, जैसा कि हम बात कर चुके हैं इससे पहले भी, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास। यदि बात करें आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल टू वी, ये स्टैंडर्ड हमारे पास सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। आप सभी जानते हैं हमारे पास, जहां पर हम जानते हैं आर स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉलेस्ट स्मॉल टी क्या होता है हमारे पास, डिफरेंट टाइप की टर्म होती है हमारे पास। यदि बात करें स्टैंडर्ड इक्वेशन ले ली हमने, सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली हमारे पास, कैसे सोल्व करें इसको आइए बात करते हैं हमारे पास। हम जानते हैं हमारे पास, हम क्या जानते हैं, वी नो डैट विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वी नो dp से इक्वल होता है हमारे पास, वी कैन राइट करली p बाई करली x इंटू डी एक्स प्लस करली p बाई करली y इंटू डी वाई। ठीक है जी। अब यदि बात करें इससे पहले बेसिक में हम बात कर चुके हैं, हमारे पास p क्या होता है, हमारे पास p क्या होता है, करली z बाई करली x होता है हमारे पास। q क्या होता है, करली z बाई करली y होता है, स्टैंडर्ड टर्म होती है हमारे पास। r क्या होता है, करली स्क्वायर z बाई करली x स्क्वायर होता है हमारे पास। s क्या होता है हमारे पास, करली स्क्वायर z बाई करली एक्स करली वाई होता है। और टी किसी इक्वल होता है हमारे पास, करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास। ये हमारे पास आप स्टैंडर्ड इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पास पी क्या होता है, करली जेड बाई करली एक्स को बोलते हैं। क्यों स्टैंडर्ड नोटिस होता है, करली जेड बाई करली वाई होता है। आर होता है करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर होता है। एस होता है करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई होता है। टी होता है करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर होता है। यदि बात करें हमारे पास, यदि बात करें डीपी को लिख सकते हैं हमारे पास क्या, डीपी इक्वल टू करली पी बाई करली एक्स इंटू डी एक्स करली पी बाई करली वाई इंटू डी वाई। अब यदि हम बात करें स्टैंडर्ड पी की वैल्यू क्या होती है, करली जेड बाई करली एक्स होती है हमारे पास। पुट करें व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, करली बाई करली एक्स, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, करली जेड बाई करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली बाई करली वाई, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, करली जेड बाई करली एक्स इंटू डी वाई। ठीक है जी। अब यदि बात करें हमारे पास, इट कैन बी रिटन एज करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई डी वाई। ठीक है जी। इट इज़ द वैल्यू ऑफ डीपी, इट इज़ द वैल्यू ऑफ डीपी हमारे पास होगी। और यदि कंबाइन करें आज के सेशन को हमारे पास, यदि बात करें पुट करें वैल्यू किसकी, हमारे पास आर की वैल्यू हमारे पास ये होती है। ठीक है जी। ये क्या आएगा, यहाँ पे डी एक्स आएगा इंटू डी एक्स आएगा। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पी डी एक्स प्लस ये क्या होता है हमारे पास, यदि बात करें कल एस होता है एस डी वाई। ठीक है जी। तो हमारे पास स्टैंडर्ड जो रिजल्ट निकल के आया, डेट इज डी पी इक्वल टू पी डी एक्स प्लस एस डी वाई हमारे पास आया। डेट इज डी पी इक्वल टू पी डी एक्स प्लस, सॉरी आर आएगा यहाँ पे हमारे पास, डेट इज द स्टैंडर्ड ऑफ आर। आर डी एक्स, आर क्या होता है, करली स्क्वायर करली एक्स को होता है आर डी एक्स प्लस एस डी वाई, हमारे पास डी पी वैल्यू आई। इससे यदि बात करें क्यू के बारे में, हमारे पास व्हाट वी गेट, क्यू क्या होता है हमारे पास, क्यू लिख सकते हैं हमारे पास, करली क्यू बाई करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली क्यू बाई करली वाई इंटू डी वाई। और यदि बात करें हमारे पास वैल्यू पुट करें, क्यू की क्या होती है वैल्यू, क्यू डी क्यू होगा हमारे पास, ये डी क्यू क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू करली बाई करली एक्स, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, करली जेड बाई करली वाई इंटू डी एक्स प्लस करली बाई करली वाई, क्यू की वैल्यू पुट कर दिया हमने यहाँ पे, क्या होती है, करली जेड बाई करली वाई इंटू डी वाई। ठीक है जी। तो वी कैन राइट डी क्यू इक्वल टू करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। और यदि बात करें वैल्यू पुट करें हमारे पास, व्हाट इज दिस, इट इज एस होता है हमारे पास, और ये क्या होता है हमारे पास, टी होता है। व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट डी क्यू इक्वल टू एस डी एक्स प्लस टी डी वाई। तो ये स्टैंडर्ड हमारे पास डी पी और डी क्यू वैल्यू हम लेके चलेंगे। हमारे पास डी पी क्या था हमारे पास, डी पी वाज इक्वल टू क्या था, आर डी एक्स प्लस एस डी वाई, डी क्यू इक्वल टू एस डी एक्स प्लस टी डी वाई हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। यहाँ से आर और टी वैल्यू निकालेंगे, पहले वाले से आर की, इससे टी निकालेंगे और स्टैंडर्ड इक्वेशन पुट करें जो गिवन हमारे पास आर आर जो थी, इससे पहले हमारे पास क्या थी, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल टू वी में हमारे पास स्मॉल, ये वैल्यू सारी वैल्यू पुट कर देंगे हमारे पास जो हमने निकाली है, स्मॉल आर की स्मॉल टी की। आइए बात करें कुछ न्यूमेरिकल द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं हमारे पास समझने के लिए, ताकि आपको आसान नहीं हो समझने में। वी हैव गिवन ए प्रॉब्लम जो एग्जाम में कई बार आई हुई है हमारे पास, एक क्वेश्चन हमारे पास मोंगेज मेथड का, डेट इज सोल्व आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी। सोल्व करना आपको आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी।
एग्जाम में कई बार ध्यान दें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है आर इक्वल टू ए डी, एक ही बात हमारे पास, वो एक की जगह ए आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा एक की जगह, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास, ठीक है जी। तो सेम क्वेश्चन हमारे पास, या के टी लिखते एक ही बात हमारे पास, ठीक है। हमें क्या करना है, सोल्व करना आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी विद द हेल्प ऑफ मोंगेज मेथड, जो हमने अभी बात की हमारे पास। तो सबसे पहले हमने अभी बात की थी स्टैंडर्ड जो इक्वेशन थी हमारे पास, डी पी इक्वल टू आर डी एक्स प्लस एच डी वाई, और डी के इक्वल टू एच डी एक्स प्लस टी डी वाई, इनको लेके चलेंगे हमारे पास। यहाँ से हम टी वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से हमारे पास बात करेंगे आर की वैल्यू के बारे में, ठीक है जी। निकालने के बाद सिंपल इक्वेशन पुट करेंगे, व्हाट वी गेट, हमारे पास आइए बात करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी है, स्टैंडर्ड जो वैल्यू थी हमारे पास हम बात कर चुके, हमारे पास क्या होता है हम जानते हैं, सोर्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डी पी क्या होता है हमारे पास, आर डी एक्स प्लस एस डी वाई होता है हमारे पास, डीपी क्या होता है, आर डी एक्स प्लस एस डी वाई होता है, और डी क्यू क्या होता है हमारे पास, एस डी एक्स प्लस टी डी वाई होता है हमारे पास। यदि वैल्यू निकालें यहाँ से हमारे पास, व्हाट वी गेट, यहाँ से निकाले वैल्यू किसकी, आर की, आर की वैल्यू निकाल तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे, तो व्हाट वी गेट, आर इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, डी पी माइनस एस टी वाई अपॉन डी एक्स, और टी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डी क्यू माइनस एस डी एक्स बाई में डी वाई। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई और टी की वैल्यू आ गई हमारे पास। आर की वैल्यू क्या आई, डी पी माइनस एस डी वाई बाई डी एक्स, टी इक्वल टू डी क्यू माइनस एस डी एक्स बाई डी वाई, हमारे पास वैल्यू आर और टी की विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने अभी सोल्व की थी। तो आर की वैल्यू जो हमारे पास ये आई है, आर की वैल्यू ये वाली, और टी की वैल्यू पुट करेंगे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है जी। तो व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, आर क्या हमारे पास, डी पी माइनस एस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या ए स्क्वायर, टी की से क्या हमारे पास, टी की से पुट करेंगे डी क्यू माइनस एस डी एक्स बाई डी वाई। सिंपल स्टेप, सबसे पहले आपको मोंगेज मेथड हम समझने जा रहे हैं, तो आपको स्टेप पता होना चाहिए हमने क्या करना है। कोई भी न्यूमेरिकल हो मोंगेज मेथड का, सबसे पहला काम आपको करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन डी पी इक्वल टू आर डी एक्स प्लस एस डी वाई, डी क्यू इक्वल टू आर डी एक्स प्लस टी डी वाई। इसके बाद यदि बात करें हमारे पास, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे हमारे पास, यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे हमेशा, आर और टी वैल्यू निकालने के बाद हमने पुट करनी है स्टैंडर्ड जो गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे आर की वैल्यू और टी की वैल्यू। आर टी वैल्यू पुट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, स्टेप समझ में आना चाहिए न्यूमेरिकल के अंदर, आपको पता है दोनों तरफ डी एक्स डिवाई से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स डिवाई से, तो क्या होगा, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा तो डी वाई आएगा ऊपर, डी पी माइनस एस डी वाई इंटू डी वाई आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू डी क्यू माइनस एस डी एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास वैल्यू आएगी, डी पी माइनस एस डी वाई इंटू डी एक्स डी वाई आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू डी क्यू माइनस एस डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। क्या किया हमने इसमें, एक स्टेप हमने लिखा, यहाँ पे लिखना लिख दें आप, मल्टीप्लाई बाई डी एक्स डी वाई ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे डी एक्स ऊपर मल्टी डी एक्स डी एक्स कट डी वाई आएगा, यहाँ पे डी वाई से डी वाई कटेगा डी एक्स आ जाएगा। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे, रीअरेंज करेंगे, हमारे पास व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, वी गेट डी पी डी वाई माइनस एस डी वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा एस इंटू ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी। हमने क्या किया, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर हमारे पास डी पी डी वाई माइनस एस डी वाई का होल स्क्वायर माइनस इस तरफ आएगा तो माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स होगा, इस तरफ माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर एस डी एक्स का होल स्क्वायर होगा, ठीक है जी। अब इसके बाद यदि बात करें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको एस वाली टर्म कॉमन निकालनी अलग से और विदाउट एस वाली अलग से लिखनी है हमारे पास। यदि बात करें यहाँ पे एस वाली टर्म क्या क्या है, एस वाली टर्म में हमारे पास एक तो ये वाली है और एक एस वाली टर्म हमारे पास ये वाली है, इनको लिख देंगे अलग से, बाकी टर्म लिख देंगे अलग से, ठीक है जी। तो बात करें हमारे पास क्या होगा, वी गेट क्या होगा, डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स माइनस एस वाली टर्म से ले लेंगे हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास माइनस क्या होगा, डी वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल, यहाँ पे यदि बात करें डी पी डी वाई क्या होगा हमारे पास अलग टर्म है, ठीक है जी, और माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स लिख दिया एक साथ। अब एस कॉमन यहाँ से भी आ रहा है, एस कॉमन यहाँ से भी आ रहा है, तो क्या होगा, एस कॉमन ले लिया माइनस का, तो क्या होगा डी वाई का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, वही हम लिख दिया एज इट इज, ठीक है जी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला स्टेप क्या हमारे पास, इसको आप फैक्टराइज करेंगे, हमारे पास इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इस वाले टर्म को, तो व्हाट वी गेट हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इन्हें बोलते हैं हमारे पास मोंगेज सब्सिडायरी इक्वेशन। किसको बोलते हैं हमारे पास,
मोंगेज सब्सिडायरी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास इज, एक तो ये वाली होती है हमारे पास, क्या होती है डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वेयर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0। एक ये वाली होती है हमारे पास डी वाई का होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स का होल स्क्वेयर इक्वल टू 0। दीज टू इक्वेशंस हमारे पास, एक ये वाली और एक ये वाली, इनको बोलते हैं मोंगेज सब्सिडायरी इक्वेशन बोलते हैं हमारे पास। ये हमारे पास इस तरह से होती हैं। आगे हम क्या करेंगे, इससे हमारे पास सोल्व करेंगे इसको, इसके दो सोल्यूशन आएंगे, उसको इसमें पुट करेंगे, वी गेट टू डिफरेंट सोल्यूशन। आइए बात करते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या क्या किया, सिंपल पहले आर ओ टी वैल्यू निकाली, आर ओ टी वैल्यू हमने गिवन इक्वेशन पुट कर दी, वहाँ से डी एक्स डी वाई मल्टीप्लाई करके हमने पास एस वाली टर्म से कर दी, विदाउट एस वाली लिख दी। जो एस से अलग टर्म थी उसको लिख दिया, बोलेंगे मोंगेज डायरी सब्सिडायरी इक्वेशन फर्स्ट, और इसको बोलेंगे दूसरी हमारे पास मोंगेज सब्सिडायरी इक्वेशन हमारे पास होंगी। अब यहाँ से फैक्टराइज करें दूसरी इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, यदि बात करें इसको फैक्टराइज करें तो क्या होगा, इट कैन बी रिटन एज डी वाई माइनस ए डी एक्स इंटू डी वाई प्लस ए डी एक्स। और एक बात ध्यान दें, हमेशा ही यदि हम एस वाली टर्म कॉमन लेंगे इसका फैक्टराइज हमेशा होंगे हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा डी वाई, ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया हमारे पास, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा हमारे पास। तो क्या होगा, अब यहाँ से क्या ये जीरो या ये जीरो होगा, तो वट वी गेट टू सोल्यूशन, क्या होगा, या तो डी वाई माइनस ए डी एक्स इक्वल टू 0 होगा, ये क्या होगा डी वाई प्लस ए डी एक्स इक्वल टू 0 होगा हमारे पास, ठीक है जी। पहले फर्स्ट लेंगे हमारे पास, केस 1 लेंगे हमारे पास, क्या होगा, यदि बात करें यहाँ से क्या होगा, डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, नीचे वाले से क्या हो जाएगा डी वाई इक्वल टू माइनस ए डी एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। यदि बात करें हमारे पास यहाँ पे ये वाली टर्म आएगी, ठीक है जी, ठीक है। अब बात करते हैं केस 1 के बारे में हमारे पास, पहले फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल के बारे में बात कर लेते हैं हमारे पास, लेके चलते हैं ये वाला केस, यदि डी वाई की वैल्यू माइनस ए डी एक्स हो, केस 1 क्या होगा हमारे पास, क्या होगा वैन डी वाई इक्वल टू माइनस ए डी एक्स हो, ठीक है जी, माइनस ए डी एक्स हो। यदि डी वाई इक्वल टू माइनस ए डी एक्स होता है तो पुट करेंगे किसी इक्वेशन में जो इससे पहले वाली मोंगी इक्वेशन थी हमारे पास, इसमें पुट करेंगे आप डी वाई वैल्यू पुट करेंगे माइनस ए डी एक्स, किसके अंदर, जो मोंगेज डायरी सब्सिडायरी इक्वेशन जो दूसरी वाली थी जिसको फैक्टराइज किया था, उसमें दो वैल्यू डी वाई की, उन दोनों को निकाल के पहले की निकालेंगे उसको इसमें पुट करेंगे, दूसरे वाले पुट करेंगे, वी गेट टू डिफरेंट सोल्यूशन। आइए बात करते हैं। तो डी वाई वैल्यू माइनस ए डी एक्स पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, डी वाई वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे, तो क्या होगा डी पी डी वाई था, क्या होगा डी पी डी वाई वैल्यू पुट कर दी माइनस ए डी एक्स, ठीक है जी। यहाँ पे क्या था, और माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब यदि बात करें क्या होगा, ए डी पी डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा ए डी पी डी एक्स प्लस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। एक कॉमन आए खत्म हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा डी पी डी एक्स भी कॉमन आ रहा है हमारे पास, क्या होगा डी पी प्लस ए डी क्यू इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 होगा, ए भी कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो क्या होगा डी पी इक्वल टू माइनस ए डी क्यू हो जाएगा। तो यदि बात करें हमारे पास डी पी माइनस ए डी क्यू हो जाएगा, दोनों इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, वी गेट क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन तो क्या होगा पी इक्वल टू माइनस ए क्यू हो जाएगा हमारे पास। यदि बात करें क्या होगा हमारे पास, क्या हो जाएगा पी इक्वल टू माइनस ए क्यू प्लस ए1 हो जाएगा, एक बार ए2 हो जाएगा मान लेते हैं हमारे पास, पहले इक्वल टू मान लेते हैं, एक बार हो यहाँ पे डी वाई इक्वल टू माइनस ए डी एक्स लिया था। तो यदि बात करें इसका इंटीग्रेशन तो क्या होगा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स प्लस ए1 मान लेते हैं हमारे पास, क्या मान लिया हमने, नाम दिया इसका, नाम दिया ए1 दे दिया हमारे पास, ठीक है जी। तो वाई प्लस ए एक्स इक्वल टू ए1 होगा, यहाँ पे नाम बी2 दे देंगे हमारे पास, इंटीग्रल ए2 होगा। तो यदि बात करें क्या होगा पी प्लस ए क्यू इक्वल टू क्या होगा ए2 होगा, ठीक है जी, पी प्लस ए क्यू इक्वल टू ए2 होगा। तो हम लिखते हैं क्या हमारे पास ए2 इज अ फंक्शन ऑफ ए1, ठीक है जी, वी कैन राइट ए2 इज फंक्शन ऑफ ए1 होगा हमारे पास। ए2 क्या था हमारे पास, डेट वाज इक्वल टू पी प्लस ए क्यू था, इज फंक्शन ऑफ ए1 क्या था हमारे पास, वाई प्लस ए एक्स था, ठीक है जी। मान लिया हमारे पास फंक्शन, मान लिया फाई1 मान लो या f1 मान लो, एक ही बात, कोई फंक्शन मान लिया हमारे पास, ठीक है जी। देखो हमने क्या किया, सिंपल स्टेप हमने किए हैं हमारे पास, क्या करना आपको सिंपल समझें, यहाँ पे हम 2-3 स्टेप कंबाइन किए। यहाँ तक हमने क्या किया था, सिंपल दो इक्वेशन आई थी, हमने कहा था दोनों को बोलते हैं मोंगेज सब्सिडायरी इक्वेशन बोलते हैं हमारे पास, ठीक है जी। मोंगेज सब्सिडायरी इक्वेशन निकालने के बाद हमने क्या किया, दूसरी वाली इक्वेशन फैक्टराइज करना है, यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स, डी वाई इक्वल टू माइनस ए डी एक्स, ठीक है जी। यहाँ पर आने के बाद हमारे पास क्या होगा, डी वाई इक्वल टू माइनस ए डी एक्स वाला केस लिया हमारे पास, डी वाई इक्वल टू माइनस ए डी एक्स है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास क्या आएगा, यदि इंटीग्रेशन दोनों तरफ करें हमारे पास, इसके इंटीग्रेशन करें दोनों तरफ, तो लेफ्ट साइड वाई आएगा माइनस ए एक्स प्लस कोई कॉन्स्टेंट a1 मान लिया, तो y प्लस ए एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ a1 मान लिया।
ए एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ A1 मान लिया। अब जब dy की वैल्यू मैंने ए डी एक्स ली थी हमारे पास, इसको पुट करेंगे किसके अंदर, मोंगे सब्सिडायरी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, dp था, डी वैल्यू पुट कर दी माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स होगा। अब मल्टीप्लाई कर दी ए डी पी डी एक्स माइनस कॉमन लेके खत्म कर दिया, फिर ए भी कॉमन लेके खत्म कर दिया, हमने फिनिश कर दिया। अब यहाँ से डी एक्स भी कॉमन आ रहा हमारे पास, हमने रिमूव कर दिया। अब डी पी इक्वल टू माइनस ए डी क्यू होगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, डी पी का इंटीग्रेशन पी होगा माइनस ए डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस कोई कॉन्स्टेंट ए2 मान लिया, P प्लस ए क्यू इक्वल टू A2 होगा। हमेशा याद करें, जो ध्यान रखें स्टेप पे हमारे पास A2 इज फंक्शन ऑफ A1 होता है हमारे पास। A2 हमारे पास मान लिया ये वाला कॉन्स्टेंट आया, ये फंक्शन होगा किसका हमारे पास, फर्स्ट वाले कॉन्स्टेंट का हमारे पास A2, ये फंक्शन होगा A1 का। तो हम लिखा कि A2 क्या था हमारे पास, P प्लस ए क्यू फंक्शन ऑफ A1 होगा हमारे पास, ठीक है। अब केस 2 लेते हैं हमारे पास, केस 2 क्या होगा हमारे पास, यदि बात करें केस 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास, सेम केस हमारे पास। केस 2 में क्या लेंगे हमारे पास, केस 2 में ध्यान दें हमारे पास हमने क्या लिया था, अभी हमने लिया था डी वाई इक्वल टू माइनस ए डी एक्स। अब लेंगे क्या, डी वाई इक्वल टू प्लस का ए डी एक्स लेंगे हमारे पास। तो क्या होगा, यदि बात करें क्या होगा, डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स लेंगे हमारे पास। अब यदि इंटीग्रेशन कर दोनों तरफ क्या होगा, इंटीग्रेटिंग कर दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो व्हाट वी गेट हमारे पास क्या आएगा, वी गेट y इक्वल टू ए एक्स प्लस मान लेते हैं b1 मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है। तो y माइनस ए एक्स हो जाएगा हमारे पास, y माइनस ए एक्स इज फंक्शन ऑफ b1 मान लिया, ठीक है जी, ये मान लिया y माइनस ए एक्स क्या हो जाएगा, b1 मान लिया। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड हमारे पास करने के बाद ये स्टेप आया। अब इसके बाद यदि बात करें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हमने डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स लिया, दोनों इंटीग्रेशन कर दिया, तो डी वाई का इंटीग्रेशन y होगा, ए कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, डी एक्स इंटीग्रेशन x होगा, प्लस कॉन्स्टेंट b1 मान लिया, तो y माइनस ए एक्स इक्वल टू b1 आ गया। अब डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स जो हमारे पास था, इसको मोंगे डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, क्या थी हमारे पास, ये वाली डी पी डी वाई में, डी पी डी वाई था हमारे पास, तो क्या होगा डी पी डी वाई, डी पी डी वाई, डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0 था हमारे पास। अब यदि बात करें हमारे पास, अभी डी पी की वैल्यू क्या लेंगे आप, डी वाई की वैल्यू ए डी एक्स लेंगे हमारे पास, तो क्या होगा, डी वाई वैल्यू ए डी एक्स लेंगे तो क्या होगा, यदि बात करें डी पी इंटू ए डी एक्स माइनस ए स्क्वेयर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए डी पी डी एक्स माइनस ए स्क्वेयर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0 होगा, ठीक है जी। अब ए पूरे से कॉमन आ जाएगा, डी एक्स भी कॉमन आ रहा है हमारे पास, यदि बात करें यहाँ पे अगेन डी एक्स कॉमन आ रहा है हमारे पास, ए कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा डी पी माइनस ए डी क्यू इंटू क्या होगा ए डी एक्स इक्वल टू 0 आएगा हमारे पास, यदि बात करें कॉमन लेने के बाद। तो फाइनली व्हाट वी गेट, डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस कोई बी2 मान लेंगे हमारे पास, तो पी माइनस ए क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, इज बी2 इक्वल होगा, ठीक है जी। पी माइनस क्यू इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू बी2 होगा। अब यदि बात करें हमारे पास, हम लिखेंगे क्या आगे हमारे पास, वही लिखेंगे हमारे पास, वी कैन राइट बी2 इज सम फंक्शन ऑफ, या मान लेते हैं फंक्शन ऑफ फाई2 मान लेते हैं हमारे पास, फंक्शन ऑफ किसका, b1 का होगा, ठीक है जी। b2 क्या हमारे पास, p माइनस ए क्यू, p माइनस ए क्यू फंक्शन किसका होगा हमारे पास, b2 का। b2 क्या था हमारे पास, यदि बात करें इससे पहले वाली स्लाइड में भी निकाला था हमने, दैट वाज y माइनस ए एक्स, क्या होगा y माइनस ए एक्स होगा, ठीक है जी, ठीक है जी, ये हमारे पास होगा y माइनस ए एक्स होगा, ठीक है। अब ध्यान दें आप, ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, p माइनस ए क्यू इक्वल टू फाई2 y माइनस ए एक्स था, और एक इक्वेशन थी p प्लस ए क्यू, ये वाली मान लो सेकंड इक्वेशन है, ये मान लेते हैं हमारे पास थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है जी। एक तो इक्वेशन है p प्लस ए क्यू वाली, एक है p माइनस ए क्यू वाली, लिख लेते हैं दोनों को। क्या थी हमारे पास, पहली इक्वेशन क्या थी, p प्लस ए क्यू, p प्लस ए क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स था शायद, और दूसरी क्या थी p माइनस ए क्यू फंक्शन ऑफ क्या था, y प्लस ए एक्स। चेक कर लेते हैं हमारे पास एक बार क्या था, p माइनस ए क्यू यहाँ फंक्शन ऑफ y प्लस ए एक्स, y माइनस ए एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, बाकी सारा सेम है हमारे पास, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे, दोनों सेपरेट करेंगे, क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो क्या होगा, यदि बात कर सिंपल मैथमेटिक्स क्या कहता है हमारे पास, चेक करते हैं हमारे पास हमने क्या लिखा, हम लिखा कि हमारे पास क्या है, p प्लस ए क्यू इक्वल टू फाई1 y प्लस ए एक्स होगा, p माइनस ए क्यू इक्वल टू फाई2 y माइनस ए एक्स हो गया, ठीक है जी। दोनों सोल्व करेंगे हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास, यदि बात क्या करेंगे, वही हमने कहा था, दोनों को ऐड कर देंगे, व्हाट वी गेट 2p, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाई1 y प्लस ए एक्स प्लस फाई2
वाई माइनस ए एक्स होगा, ठीक है जी। अब पी के लिए निकालें तो क्या होगी हमारे पास 1/2 टाइम, ये 2 नीचे आ जाएगा हमारे पास phi1 वाई प्लस ए एक्स प्लस phi2 वाई माइनस ए एक्स होगा, ठीक है जी। अब दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास, ये तो क्या किया हमने, जो दोनों को ऐड किया, ये तो क्या किया, ऐड किया था। यदि सब्ट्रैक्ट दोनों को सब्ट्रैक्टिंग तो क्या होगा हमारे पास, यदि बात करें सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, पी से पी कैंसिल होगा, ए क्यू माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a³ इक्वल टू क्या हो जाएगा phi1 वाई प्लस ए एक्स माइनस phi2 वाई माइनस ए एक्स होगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगा 2a बाहर आ जाए, क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यदि बात करें क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी गेट क्यू की वैल्यू क्या आएगी 1/2a टाइम phi1 वाई प्लस ए एक्स माइनस phi2 टाइम वाई माइनस ए एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है जी। क्यू की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास वी गेट क्या होता है dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, क्या होता है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, सोल्यूशन इज गिवन बाई dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब यदि बात करें पी के लिए आ चुकी हमारे पास, अभी निकाल दी हमने, क्या थी पी के लिए हमारे पास, अभी बात की हमने dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई थी, पी वैल्यू क्या थी हमने भी निकाल ली, ये वाली थी पी की वैल्यू। यदि बात करें पी की वैल्यू क्या हमारे पास, ये वाली, ठीक है जी, और क्यू वैल्यू हमने भी निकाली हमारे पास ये वाली। इन दोनों पुट करेंगे आप, इंटीग्रेशन करेंगे, यू विल गेट द सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यदि बात करें पी की वैल्यू लिख लेते हैं हमारे पास, पी की वैल्यू क्या आएगी नेक्स्ट पेज पे हमारे पास, तो dz क्या होगा हमारे पास, dz इक्वल टू पी की वैल्यू अभी निकाली, क्या थी पी की वैल्यू क्या थी, पी की वैल्यू आएगी हमारे पास phi1 वाई प्लस ए एक्स प्लस phi2 वाई माइनस ए एक्स, अभी निकाल थी हमारे पास, अपॉन में क्या था हमारे पास 1/2 था इंटू डी एक्स, यदि बात करें हमारे पास प्लस क्या था, क्यू की वैल्यू भी निकाली थी 1/2a टाइम था हमारे पास, घटाया था हमने phi1 वाई माइनस प्लस ए एक्स माइनस phi2 वाई माइनस ए एक्स इंटू डी वाई, इंटू क्या होगा डी वाई, इंटू डी वाई होगा, ठीक है जी। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल स्टेप, जो पी के लिए हमने निकाली थी हमारे पास ये वाली, पी के लिए हमने निकाली थी ये वाली, अभी निकाली थी हमारे पास, ठीक है जी, और क्यू के लिए हमने भी निकाली थी हमारे पास ये वाली, पुट कर दी हमने जस्ट, ठीक है। मल्टीप्लाई डी एक्स था, मल्टीप्लाई डी वाई ली थी एज इट इज, ठीक है। अब इसके बाद यदि बात करें हमारे पास क्या होगा, डी जेड इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड कर देते हैं, 2a से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड, 1/2 बाहर आ जाए कॉन्स्टेंट है, ठीक है जी, 1/2 बाहर आ जाए कॉन्स्टेंट टर्म है। अब यदि बात करें हमारे पास तो क्या बनेगा हमारे पास टर्म, phi1 वाई प्लस ए एक्स, phi1 वाई प्लस ए एक्स, यहाँ पे क्या आएगा ए डी एक्स आएगा हमारे पास, ए डी एक्स, ये कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा डी वाई, ठीक है जी, और 1/2 बाहर निकल गया हमारे पास, तो हमने क्या किया ए से मल्टीप्लाई करते ए डी एक्स डी वाई आ गया। अब यदि बात करें हमारे पास 1/2 कॉमन लेके हमारे पास बात करें तो phi2 में क्या बचेगा, phi2 वाई माइनस ए एक्स इंटू क्या बचेगा ए डी एक्स माइनस क्या बचेगा माइनस ए डी एक्स माइनस डी वाई, ठीक है जी, ये बचेगा हमारे पास। अब यदि बात करें हमारे पास यहाँ से क्या कह सकते हैं हमारे पास, व्हाट वी कैन राइट, यदि बात करें हमारे पास वी कैन राइट, यदि बात करें यहाँ पे हमारे पास सिंपल नाम दे सकते हैं हमारे पास किसका, अब ये देखो यहाँ पे जो वैल्यू है इसका इंटीग्रेशन साथ में हमारे पास डेरिवेटिव यहाँ पे ऐसे वाई माइनस एक्स है, ए डी एक्स माइनस डी वाई हमारे पास सेम साथ हमारे पास टर्म है, और यहाँ पे सेम एच हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है जी। तो यदि बात करें हमारे पास phi1 वाई प्लस ए एक्स है, तो ए डी एक्स प्लस डी वाई हमारे पास साथ इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ऐसे वाई माइनस ए एक्स हमारे पास सेम डेरिवेटिव इसका यहाँ पे अंदर दिया हुआ है, ठीक है जी, वाई माइनस एक्स ए डी एक्स माइनस डी वाई है। तो यदि बात करें हमारे पास वी कैन राइट दिस, क्या लिखते हैं हमारे पास 1/2a बाहर आ जाएगा हमारे पास एज इट इज, डी जेड इक्वल टू 1/2 बाहर आएगा हमारे पास, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, इसको नाम देंगे f1, कोई और फंक्शन दे देना हम y प्लस ए एक्स नाम दे देंगे हमारे पास, ठीक है, माइनस 1/2a f2 y माइनस ए एक्स, वाई माइनस ए एक्स दे देंगे नाम, ठीक है जी। अब यदि बात करें हमारे पास यहाँ पे क्या होगा
इंटीग्रेशन दोनों तरफ करेंगे हमारे पास, तो वी गेट दैट इट विल बी जेड, इट विल बी जेड आएगा हमारे पास, इट विल बी जेड। ठीक है जी। तो जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, जेड विल बी इक्वल टू कैपिटल 1 सम फंक्शन ऑफ वाई प्लस ए एक्स आया हमारे पास, प्लस या बोल दे माइनस बोल दे F2 सम फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स आया। दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बाय मोंगेज मेथड, जो आपको करना था, बहुत ही आसान है। इसी तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने, देखना है, समझना है कंसेप्ट क्या है। तो ये बात करते हैं सिंपल बेसिक स्टेप के बारे में। यदि आपको स्टेप समझ में आ गया तो आप किसी भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। यदि बात करते हैं हमने क्या किया, तो हमने सबसे पहले आज बात की मोंगेज मेथड फॉर सोल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले हमने बात की हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, हमारे पास हमने कैसे निकालना है। हमारे पास हम जानते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, इट इज लाइक क्या होती है, डीपी इक्वल टू क्या होता है, करली पी बाई करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली पी बाई करली वाई इंटू डी वाई। ये तो सिंपल चैनल होता है पार्शियल डेरिवेटिव की बात करें। उससे पहले भी बात कर लेते हैं हमारे पास इसके बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की। आप जानते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर कैपिटल इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस प्लस कैपिटल इंटू स्मॉल टी इक्वल टू वी मान लेते हैं, सम फंक्शन मान लेते हैं, हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो यदि बात करें हमारे पास यहाँ पर जो स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी क्या होते हैं हमारे पास, हमने बात की। यदि बात करें स्मॉल पी क्या होता है, सबसे पहले जो सिंबल स्मॉल पी क्या होता है हमने बात की। स्मॉल पी इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ली जेड में कर्ली एक्स होता है। स्मॉल क्यू होता है कर्ली जेड में कर्ली वाई होता है। आर होता है कर्ली उसके जेड में कर्ली एक्स स्क्वायर होता है। एस इक्वल टू होता है कर्ली उसके जेड में कर्ली एक्स कर्ली वाई होता है। टी इक्वल टू कर्ली उसके जेड में कर्ली वाई स्क्वायर होता है। सिंपल शॉर्ट में लिखा जाता है हमारे पास आर एस टी को, हमारे पास ये जो लिखे हुए हैं हमारे पास इनका सिंबल का मतलब ये वाला होता है। तो सिंपल यदि बात करें डीपी क्या होता है हमारे पास, यदि बात करें कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ पी क्या होता है, करली पी बाई करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली पी बाई करली वाई इंटू डी वाई। क्योंकि पी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ का हमारे पास है, तो इसलिए हमारे पास इसको ऐसे लिखेंगे। अब पी की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, हमने बात की हमारे पास आज ही हमने क्या कि पी की वैल्यू क्या होती है, पी इक्वल टू करली जेड पे करली एक्स होता है, वैल्यू पुट कर दी, ऐसे यहाँ पुट कर दिया हमने वैल्यू पी की। तो वी गेट करली उसके जेड पे करली एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस करली उसके जेड पे करली एक्स करली वाई इंटू डी वाई। तो ये क्या होता है, डेट इज इक्वल टू आर डी एक्स प्लस एस डी वाई होता है हमारे पास। सिंपल हमने बात की डीपी के बारे में। सेम वी कैन टॉक अबाउट द डी क्यू इक्वल टू डी करली क्यू बाई करली डी एक्स इंटू डी एक्स करली क्यू बाई करली वाई इंटू डी वाई। क्यू की वैल्यू अगेन करली जेड पे करली वाई पुट कर दी हमने, यहाँ पे एज इट इज यहाँ पुट कर दी। वी गेट इट इज इक्वल टू एस डी एक्स प्लस टी डी वाई हमारे पास। अब ध्यान देना, आपको जितने न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे और इस पहले वाली जो वैल्यू से हमारे पास एस की वैल्यू आर की वैल्यू हम निकालने वाले हैं। तो ये बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल के बारे में समझने का प्रयास करते हैं हमने कैसे क्या करना है। हमें गिवन हमारे पास सोल्व करना है, हमारे पास यहाँ पर आर इक्वल टू के टी भी आ सकता है, वहाँ पे ए की जगह के लिख देंगे आप, एक ही बात है, या कुछ भी दिया जा सकता है हमारे पास कॉन्स्टेंट आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी। एक अच्छी बात क्या है कि मोंगेज मेथड की जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सेम स्टेप करेंगे, सेम आप जो मेथड फॉलो करेंगे हर एक न्यूमेरिकल के लिए। तो आपको कैलकुलेशन वेरी कर सकते हैं बट मेथड विल रिमेन सेम। यदि बात करें तो डीपी क्या होगा, आर डी एक्स प्लस एस डी वाई होगा, आर की निकाल देंगे। डी क्या होगा, एस डी एक्स प्लस टी डी वाई और टी की निकाल देंगे। हमेशा ही आर टी निकाल पाते हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, उसमें पुट करेंगे। पुट करने वाले डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे डिफरेंट टाइप की, एक एस कॉमन वाली एक बिना एस कॉमन वाली। दोनों इक्वेशन को बोलेंगे मोंगेज सब्सिडायरी इक्वेशन बोला जाता है हमारे पास, जो आपको लिखनी है। ध्यान दें जो एस वाली कॉमन लेंगे हमारे पास उसमें हमारे पास फैक्टराइज करेंगे, दो फैक्टर बनेंगे अलग अलग हमारे पास ऑलमोस्ट सेम, ए से हमारे 20 के फॉर्म लगाएगा हर एक न्यूमेरिकल के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करके दो वैल्यू आएंगे अलग, उनको दोनों इंटीग्रेशन के दो अलग वैल्यू आएंगी। अब जो डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स आएगा, डी वाई इक्वल टू माइनस ए डी एक्स आया हमारे पास पार्शियल जो हमने फैक्टराइज किया, तो यहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे हमारे पास वाई प्लस इक्वल टू ए वन आया इंटीग्रेशन करके, और जो डी वाई इक्वल टू माइनस ए डी एक्स है फर्स्ट सब्सिडायरी इक्वेशन मोंगेज सब्सिडायरी इक्वेशन पुट करेंगे यहाँ पे। वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ इक्वेशन इन पी एंड क्यू टर्म हमारे पास आएगी। सेम एक बार डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स लेंगे, वी गेट सेकंड इक्वेशन। यदि बात करें क्या किया, डी वाई इक्वल माइनस ए डी एक्स पुट कर दी पहली वाली मोंगेज सब्सिडायरी इक्वेशन में। पुट करने बाद हमारे पास सिंपल कॉमन लिया, राइट हैंड साइड लिया, इंटीग्रेशन कर दिया, हमारे पास पी प्लस ए क्यू इक्वल टू ए टू आया हमारे पास, पी प्लस ए क्यू इक्वल टू ए टू आया, वाई माइनस ए एक्स इक्वल टू ए वन आया था। अब हमेशा ध्यान दें जो पी और क्यू वाली इक्वेशन हमारे पास होगी उसको लिखेंगे फंक्शन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। तो फर्स्ट जो कॉन्स्टेंट था हमारे पास, तो वी कैन राइट ए टू इज फंक्शन ऑफ ए वन होगा, पी प्लस ए क्यू फंक्शन ऑफ वाई प्लस एक्स आया। सेम दूसरी वैल्यू पुट कर दी, वाई डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स इंटीग्रेशन किया, एंड सेम डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स फर्स्ट मोंगेज सब्सिडायरी इक्वेशन पुट करेंगे। यू विल गेट पी माइनस ए क्यू इक्वल टू बी टू आएगा। दो इक्वेशन आई हमारे पास, पी प्लस ए क्यू वाली और पी माइनस ए क्यू वाली। सिंपल दोनों को ऐड किया, दोनों को एक बार ऐड करेंगे तो क्यू कैंसिल वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2p की वैल्यू आएगी, p को 2 से डिवाइड कर दे तो p की वैल्यू आ जाएगी। दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ q। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन पुट करनी है हमारे पास। क्या होता है सॉल्यूशन,
पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई हमारे पास होता है, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है। पी के लिए आप निकाल चुके हैं, क्यू के लिए आप निकाल चुके हैं। सिंपल हमने लिखना हमारे पास कॉमन एक टर्म लिखना है, लिख देंगे सम फंक्शन ऑफ एफ हमारे पास आया, दूसरा फंक्शन ऑफ सम f2 मान लिया। दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मोंगेज सब्सिडायरी इक्वेशन या मोंगेज मेथड हम कह सकते हैं। ठीक है जी। यदि बात करें हमारे पास एक और छोटा सा न्यूमेरिकल हमारे पास जो दिया हुआ है, हमारे पास कई बार एग्जाम में आया हुआ, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, आप खुद ही करेंगे थ्योरम। क्वेश्चन हमारे पास एक गिवन हमारे पास क्या है, सोल्व करें आप। टी माइनस आर सिकेंड की 4 वाई माइनस इक्वल टू 2q 10y, 2q 10y। टी माइनस आर सेकेंड की 4 वाई इक्वल टू 2q 10y हमारे पास है। तो यदि बात करें सिंपल सोल्यूशन के बारे में, हमारे पास क्या होगा, वी गेट, क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हम जानते हैं सोल्यूशन के बारे में, dp क्या होता है, आर डी एक्स प्लस एस डी वाई होता है हमारे पास, और डी क्यू क्या होता है हमारे पास, एस डी एक्स प्लस टी डी वाई होता है। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, यहाँ से आर की वैल्यू निकालना, यहाँ से टी की वैल्यू निकालना। ये क्या, आर डी एक्स प्लस एस डी वाई, ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है, एस डी एक्स प्लस टी डी वाई। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालना तो क्या होगा, वी गेट, आर की वैल्यू क्या आएगी, डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स आएगी। टी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वी गेट, टी की वैल्यू आएगी डी क्यू माइनस एस डी एक्स बाई में डी वाई। आपको ध्यान देना है यहाँ पे आर जो टी वैल्यू हमारे पास फर्स्ट में पुट करेंगे, व्हाट वी गेट, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी क्यू माइनस एस डी एक्स बाई डी वाई माइनस आर, आर की वैल्यू क्या हमारे पास, डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में जो सेकेंड की 4 होगी हमारे पास वाई इक्वल टू 2q 10y। ठीक है, ध्यान दें, बस सिंपल आर और टी वैल्यू निकालनी हमारे पास, आप पुट करेंगे। अब दोनों तरफ डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, बट वी गेट हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग बाई डी एक्स डी वाई ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई डी एक्स डी वाई ऑन बोथ साइड्स, वट वी गेट हमारे पास क्या आएगा, वी गेट, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई नीचे हमारे पास है तो क्या होगा, डी एक्स से उल्टा तो क्या होगा, डी वाई से डी वाई कट जाएगा हमारे पास, डी एक्स बचेगा ऊपर, तो वी गेट डी क्यू माइनस एस डी एक्स, डी वाई मल्टीप्लाई ऊपर डी एक्स से तो डी एक्स बचेगा हमारे पास, माइनस डी पी माइनस एस डी वाई, डी एक्स से डी एक्स कटेगा तो क्या बचेगा, सेकेंड की 4 वाई क्या होगा, डी वाई इक्वल टू क्या होगा, 2q